हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर 11 का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि हम बात करें अपने वीडियो नंबर 8 की। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया ना, अगर आपने कल वाले अगर आपने वीडियो को देखा होगा, इसके पहले की अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आपको यहाँ से ये बात समझ में आएगी कि हम लोग बात करते सर प्लेन की, और हम प्लेन की क्या निकालने वाले हैं, हम प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे थे। तो अभी तक हमने केवल एक क्वेश्चन का ही डिस्कशन किया इसके पहले वाले वीडियो में ना, यानी कि वीडियो नंबर आपका जो 7 इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने बात करी है कि सर किस तरीके से इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, जिसमें हमारी कोई डिस्टेंस दी गई रहती थी, समझ रहे हो ना, कोई हमारी एक डिस्टेंस दे दी गई रहती थी, और उस डिस्टेंस के थ्रू देखो उस वाले फॉर्मूले के थ्रू हमने जो है देखो एक्सरसाइज हमने जो है एग्जांपल्स के 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और एक्सरसाइज के 1, 2, 3, 4 हमने क्वेश्चन जो है इन दोनों को हमने क्या कर लिया, सॉल्व किया है। तो इसकी कहानी हो गई खत्म। ना फिर से हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करेंगे। फिर से हम सर देखो बात करेंगे, अब हम इस वाले वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे अपने इस सेकेंड वाले फॉर्म की एंड थर्ड वाले फॉर्म की, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत ही कम क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड वाले फॉर्म के पास आपके पास एग्जांपल का एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, और थर्ड वाले फॉर्मूले के बेसिस पे आपके पास एग्जांपल नंबर 18 है और एक्सरसाइज का यानी कि एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। समझ रहे हो ना। तो आपको थीम मेरे ख्याल से आप ये समझ में आ गया होगा कि हम देखो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। पहले उसके फॉर्मूले देख रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन को मतलब डिफरेंशिएशन, वो वाला डिफरेंशिएशन नहीं भाई, मतलब अगर आप अलग अलग क्वेश्चन को पहले डिफरेंशिएट करते करना सीखो कि कब किसमें क्या अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमने इस चीज को देखो हमने कल डिस्कशन कर लिया। ठीक है, पूरे जो है 1 घंटे का वीडियो है, आप जाकर के वहां से सारे के सारे क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जांपल्स वाले होंगे, जो भी आपके एक्सरसाइज वाले होंगे, आप सारे के सारे उन क्वेश्चन को लगाओ। हम आज डिस्कशन करने वाले हैं बच्चे देखो इस वाले चीज की, व्हेन प्लेन पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन। इसके बेसिस पे हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के 11.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की। और एक हमारा जो थर्ड वाला होगा वो होगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि अब एक पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट नहीं, कितने पॉइंट दे रहेंगे, 3। देखो जैसे ही आप देखोगे ना क्वेश्चन को आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन कब, जब आपको ये सब सारी बातें आपको समझ में आएंगी तब ना सर हमें कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, किस केस में अप्लाई करना है, ऐसी क्या कंडीशन दी रहेगी कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे। समझ रहे हो ना। तो हम दोनों जो है आज जो है इन वाले दोनों टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन देखने वाले हैं इस केस में, और इक्वेशन ऑफ प्लेन देखने वाले हैं इस केस में। ठीक है, आई होप आपको ये जो थीम है, मतलब ओवरऑल ये जो कहने का जो सीन है ना, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जो है क्या करना चाहते हैं। ठीक है, हम आपको यहाँ पर ना एक बेसिक सा आइडिया देना चाहते हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ करके पहले उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट नहीं, वो वाला डिफरेंशिएट नहीं, मतलब उसको थोड़ा सा एक अलग कैटेगरी बनाओ अपना। अच्छा कि सर मैंने तो सर ये वाला हेडिंग पढ़ा था, मैंने ये वाले हेडिंग के रिगार्डिंग ये वाला टॉपिक पढ़ा था, तो मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, कि क्वेश्चन से आप थोड़ा फेमिलियर हो सको कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और हमें इसमें जो है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। क्लियर है। तो अगर आपने नहीं देखा इसके पहले वाले वीडियोस को तो आप जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप उस वाले वीडियो को देखो जो कि हमने इस वाले के बारे में जो है डिस्कशन किया है, और ये पूरा का पूरा हमने जो है डिस्कशन कर लिया है ना। देखो आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पेन और कॉपी निकाल लो और मेरे साथ आप चलो, बहुत ईजी समझ में आने वाला है, मजा आ जाएगा, कहोगे हाँ सर समझ में सब चीज आ रही है। ओके देखो भाई स्टार्ट करते हैं। अब देखो जना, फर्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। बात समझो ध्यान से, यहाँ पे समझो, पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब क्या होगा ना कि अब आपके पास एक पॉइंट गिवन होगा। देखो पी तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ हमारे पास एक और पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट की पर्टिकुलर कुछ एक वैल्यू होगी एंड इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर कह लो, गिवन डायरेक्शन कह लो, एक ही बात है। यानी कि हमारी जो प्लेन होगी, ठीक है, वो किसी पॉइंट से होकर के पास हो रही होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमारी जो प्लेन होगी वो किसी गिवन वेक्टर के कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब ये जो हमारा गिवन वेक्टर ना, ये मे बी हमारा कभी कभी क्वेश्चन में वेक्टर भी डायरेक्टली दे दिया हुआ रहेगा, या फिर केवल और केवल डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या बोलेगा कि हमारी जो प्लेन है वो किसी हमारी ये जो प्लेन है ना जो पास हो रही है ना, वो क्या है, वो किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और किसी पॉइंट से पास हो रही है। तो इस केस में हमारा जो फॉर्म हो जाता है, यानी कि इस केस में अगर हम ये कहेंगे कि हमारा जो सिंपल सा हमारा जो इक्वेशन होगा ना, वो देखो क्या हो जाएगा। इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सर ये हमारा हो जाएगा r माइनस ए वेक्टर ए डॉट एन, वेक्टर एन इज इक्वल टू 0। ये हमारा होगा फाइनल सा इक्वेशन। कौन सी केस में, जो हमारी जो प्लेन है ना वो देखो क्या होगी, किसी पॉइंट के थ्रू पास हो रही होगी। दूसरी चीज, और वो पर्टिकुलर किसी एक वेक्टर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। किसी एक वेक्टर की क्या होगी, वो परपेंडिकुलर। देखो अब अगर हम बात करें इस ए की, तो ए देखो हमारा ये क्या है, यही हमारा पॉइंट है। अगर हम बात करें ना इस ए की, वेक्टर ए की बात करें, तो हमारे जो वेक्टर ए ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट।
मान लेते हैं पॉइंट हमारा क्या है x1 कॉमा y1 कॉमा z1। तो ये वही हमारा है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, समझ रहे हो। ये हमारी पॉइंट दी रहेगी और इस पॉइंट से हमारा क्या हो रहा होगा, हमारी जो वेक्टर है वो पास हो रही होगी, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर साफ साफ देखो क्या दिया रहेगा आपके पास, वेक्टर n दिया रहेगा, है ना। और ये जो आपकी n है, अगर हम बात करें इस वेक्टर n की, तो इस वेक्टर हम n को क्या बोलेंगे कि हमारी क्या है, ये हमारी है जो ना, ये देखो क्या हमारी, ये हमारी है एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर थ्रू विच प्लेन पास, जिसके थ्रू हमारी प्लेन क्या हो रही है, पास हो रही है। अब ये परपेंडिकुलर वेक्टर आपके क्वेश्चन में देखो कई सारे तरीके से दे सकती है, तो जो भी हमारा तरीका होगा या डिस्कस हम उसको करेंगे अपने एग्जांपल्स में और अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में ये हमारा हो जाएगा क्या, हमारा नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा इस वाले केस का। अगर हम बात करें कार्टेशियन फॉर्म की, कार्टेशियन फॉर्म की देखो अगर हम बात करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में भी बोलता है कि चलो ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, देन आप इसको जो है कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपल a इंटू बताते हैं इन सारी चीज़ों का मतलब x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये आपका होगा क्या, ये आपका होगा कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो बात समझते हैं, आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये जो x1 है, ये जो y1 है, ये जो z1 है, ये आपकी क्या है, सिंपल ये वही आपकी जो भी आपकी पॉइंट होगी ना, वही हमारा क्या है, ये हमारा जो पॉइंट है वही हमारा x1 y1 z1 हो जाएगा। ओके, देखो अगर हम बात करें इस a b और c की बात करते हैं, देखो ये जो हमारा a b c है ना, a b c है, a b एंड ये हमारा जो c है एंड c, ये इसको हम बेसिकली कहते हैं, ये हमारी जो है, ये हमारी डायरेक्शन रेशियो है, क्या है भाई, ये हमारी डायरेक्शन रेशियो है ऑफ वेक्टर n। ये हमारी वेक्टर n की क्या है, ये हमारी डायरेक्शन रेशियो है, समझ रहे हो। अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हो सर ये x y z क्या है, तो ये वही है। देखो हमने कहा था ना कि अगर r अगर दिया है तो r की हम जो पोजीशन वेक्टर लेते थे क्या लेते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस एक्स वाई जेड के कैप, ये हमारी होती है r। अगर r अगर नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, हम r की जगह हमेशा r ही रखेंगे, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में रखा था। अगर गिवन होगा तो हम इस वाले फॉर्म में रख लेंगे, ठीक है। और अगर आपको अगर कार्टेशियन फॉर्म बोलेगा तो आप इस वाले फॉर्मूले को क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो ये बेसिकली आपको बस यही चीज़ देखनी है कि अगर आपका कोई एक जो प्लेन है जो किसी एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, और उस पॉइंट को हमने माना है क्या, उस पॉइंट को हमने माना है कि हमारा, मान लो भाई ये हमारे किसी ए पॉइंट से या समथिंग, मान लो हमने कहा कि सर हमारे किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारा, और हमारा वो पॉइंट कौन सा है, वो हमारा पॉइंट है x1 y1 z1, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, है ना, जिसके थ्रू हमारी प्लेन क्या हो रही, पास हो रही है। ये देखो ये अलग है, p को हम मानते थे x y z, ये तो हमारी परपेंडिकुलर तो होती ही थी, इसको तो इसकी तो बात ही छोड़ देते हैं। एक हमारा दूसरा पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, और हमारी ये जो p है ना, वो p हमारी क्या होती थी, हमारी प्लेन पर पर्टिकुलर कोई भी एक पॉइंट होती थी, प्लेन पर कोई भी एक पॉइंट जिसको हम लोग p से रिप्रेजेंट करते थे। बट अब हमारी ये जो प्लेन है वो हमारे इस पॉइंट से हो करके जा रही है, और ये तो हमारा उसी प्लेन पर होता था, तो इसका तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, ये तो आपका फिक्स है। बस बात आप केवल इसको समझो कि अगर पर्टिकुलर हमारा कोई प्लेन अगर किसी पॉइंट से हो करके जा रहा हो तो हमारा वो पॉइंट क्या है, x1 y1, और ये वाला सर पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट आपके प्लेन पर ही है, ऑब्वियस सी बात है। ये जैसे आपकी प्लेन है, इस प्लेन पर आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, p यहाँ पर है, बट अब ये जो प्लेन है ना, मान लेते हैं कि सर यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, तो ये जो प्लेन है ना आपकी, इस पॉइंट से होकर कैसे जा रही है, तो दैट इज आपका वही वाला पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपकी इसी प्लेन पर है। क्लियर है इतनी बात आपको, आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और अगर आप इसके कार्टेशियन फॉर्म की बात करो तो देखो इसका कार्टेशियन फॉर्म ये हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, आप बस यहाँ से बस n की वैल्यू रखो ना, यहाँ से सॉरी, आप बस यहाँ से किसकी वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, एन के साथ क्या कर दो, डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो आपका बेसिकली यही वाला फॉर्म जो है वो आ जाएगा। बस कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ये जो आपका जो ए बी सी है ना, चाहो तो आप डायरेक्टली अगर ये लगाना चाहते हो तो ये लगा लो, बस इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो ए बी सी है वो आपका डायरेक्शन रेशियो है ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। जिस भी प्लेन हमारी है ना, जो जिस भी वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना, उसकी हमारी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर। क्लियर है। इस बेसिस पर देखो हमारा जो भी एग्जांपल्स हैं, हम बात करते हैं इस वाले एग्जांपल्स की, ठीक है। इतनी बातें आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से कर लो, और फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से, है ना, पीछे पेज पर लट करके लिख करके देखो कि क्या मेरे को ये फॉर्मूला जो है फॉर्मूला याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो और भी सारी के जो भी कन्फ्यूजन है छोटे बहुत ना, क्या कब कैसे क्या सारी चीज़ें लेनी, वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो जी, आपका है एग्जांपल नंबर 17, क्या करेंगे, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। आपको दो चीज़ें निकालनी है, वेक्टर आपको जो है वेक्टर एंड कार्टे, मतलब आपको एक वेक्टर इक्वेशन निकालना है और आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। तो वेक्टर आपको एक वेक्टर इक्वेशन आपको पता है, सेम वही r माइनस ए डॉट वेक्टर n, और
ये चीज। अच्छा कैसे क्यों यूज करेंगे r माइनस ए डॉट एन, हम सर फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे? देखो साफ साफ कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन कार्टेशियन, तो उसमें भी बोलता था वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, बिल्कुल बोलता था। कह रहा है कि ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। हाँ अब ये जो है ना, आप देखो अब इसलिए हम इसलिए यूज करेंगे क्यों, क्योंकि हमारी जो प्लेन है ना वो किसी पॉइंट से पास हो रही है। आगे बात में पॉइंट दैट इज x1 y1 z1 से पास हो रही है, तो अगर ये पॉइंट से पास हो रही है तो इस पॉइंट का हम पोजिशन वेक्टर लेट कर ले, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 5, 2, -4। आर देखो कितना हो जाएगा, तो हम इसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? ए मान लेते हैं। वेक्टर इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 5i प्लस 2j और माइनस का 4k, ये हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। अब बात समझो। नाउ नेक्स्ट देखो हमने कहा कि एंड परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसके? टू द लाइन विद डायरेक्शन। अच्छा डायरेक्शन रेशियो दिया, ठीक है, लेकिन है तो परपेंडिकुलर। तो आप क्या बताओगे कि परपेंडिकुलर वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो है परपेंडिकुलर वेक्टर, तो डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो आप इसका दैट इज आप इसका वेक्टर एन ले सकते हो। क्या ले लोगे? तो 3i कैप, 2i कैप है, 3 नहीं है, 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का k कैप। बस आपको चाहिए क्या होता है? आपको चाहिए होता है हेंस आप क्या कहोगे, हेंस आपका जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वो देखो कितना हो जाएगा, तो r माइनस वेक्टर a डॉट n इज इक्वल टू 0। रख दे सारी की सारी वैल्यू। देखो r की जगह आप क्या रखोगे? r ही छोड़ दो, r माइनस, अब देखो a की जगह देखो हमें क्या रखना है? a की जगह हमें ये वाली पूरी जो है सिस्टम रखनी है, यानी कि क्या रखोगे आप? माइनस लगा दो और 5i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 4k कैप। ये आपका क्या हो गया? आपका a हो गया। फिर देखो फिर क्या करना है? डॉट, क्या लगा दिया जाए यहाँ पर? डॉट लगा दिया जाए। अब देखो क्या करना है? एन, तो वेक्टर एन आपका देखो कितना है? 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का k कैप इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस आ रही इतनी बात समझ में? तो ये आपका यही आपका वेक्टर फॉर्म है, ये पूरा जो है ना आपका ये वेक्टर फॉर्म है। अब देखो बात कर रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सर? कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहा है। सिंपल, आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने भी कार्टेशियन फॉर्म का आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला? देखो क्या था, देखो आपने कहा सर कार्टेशियन फॉर्म का हमारा जो फॉर्मूला है ना, कार्टेशियन फॉर्म है ना, तो कार्टेशियन फॉर्म का हमने देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा था? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यही तो था। क्लियर है ना इतनी बात? तो क्या कर दिया जाए? इन सभी की वैल्यू देखो रख दी जाए, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपको देखो पता है। a की वैल्यू देखो कितनी है? अच्छा ABC क्या था? मैंने आपको बताया था ABC आपका क्या होता है? ABC आपका जो नॉर्मल वेक्टर होता है ना, ठीक है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, ये हमारी उसकी डायरेक्शन रेशियो होती है, ठीक है ना। AB हमारा क्या होता है? ये हमारी रेशियो होती थी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, आप ये फाइनली कहोगे A, तो देखो डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी दिया गया है, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है, रख दिया जाए। सो कितना हो जाएगा? A 2x माइनस x1 देखो कितना रखना है? 5 प्लस b कितना रखना है? 3 y माइनस y1 कितना रखना है? 2 प्लस c कितना रखना है भाई? c हमें रखना है माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 और z माइनस z1 देखो कितना हो जाएगा? माइनस का 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको चाहो तो आप सॉल्व कर लो या फिर चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा? 2x माइनस का 10 प्लस 3y माइनस का 6 माइनस z और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सो 2x 3y 2x प्लस 3y और माइनस का z और माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 4, तो माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा भाई? माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 20। ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म। बोलो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है क्या? सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, देखो आपको करना है क्या ना, अगर आप देखो नहीं करोगे इस चीज़ को, बार बार प्रैक्टिस अगर नहीं किया, हर तीसरे दिन के बाद, हर एक वीक के बाद अगर आपने इसको रिवीजन नहीं किया ना, तो पक्का है कि आप भूल जाओगे, ठीक है, और भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ बात हो जाएगी। तो इसलिए आपको अगर लगाए हो रहा तो देखो यार, एक तो बड़ी मुश्किल से याद होता है, अगर आप नहीं पढ़ोगे, रिविज़न नहीं करोगे, भूल जाओगे तो फिर तकलीफ आप ही को होगी, है ना। तो कोई बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं है, देखो है बहुत आसान, एग्जामिनर भी जान रहा है, आप भी जान रहे हो, है बहुत आसान, लेकिन
मामला कहाँ फंसता है सर? मामला फंसता है कि सर आप रिवीजन नहीं करते हो, इस वजह से इन चीज़ों को आप भूल जाते हो। क्या ही है इसमें, कोई कुछ भी दम नहीं है भाई मेरे, कुछ भी दम नहीं है ना। बहुत आसान है ये सब सारी चीज़ें, बस आपको इनको बार बार पढ़ना है, जितनी बार आप पढ़ सको। यही एक ऐसा चैप्टर है ना जो है तो बहुत आसान, लेकिन अगर एक कंबाइंड वे में सोचो ना कि नहीं हम एक ही बार सारा चीज़ पढ़ लेंगे, एग्जाम के एक दिन हम ये वाला चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, तो फिर गया, फिर समझ लो निकल गया ये हाथ से, नहीं आने वाला आपके हाथ में ये। तो इसलिए आपको इसको समय देना है। बाकी देखो, बाकी चैप्टर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी चैप्टर में क्या है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट करने का उसका जो तरीका है वो भी थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक है। इसमें क्या है ना, इसमें सारी चीज़ें आसान है, फॉर्मूले से लेकर के हर एक चीज़ आसान है। बस आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वो हमारा फॉर्मूला है क्या एग्जैक्टली। नहीं याद रखोगे, प्रॉब्लम होने वाली है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर जो 17 है वो समझ में आया ना। अब देखो हम बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पर, है ना। ये हमारा जो हमारा जो भी है, इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग बात करें एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर, कौन सा हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा। ये आपका है, देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, बट उसकी एक फोटो कॉपी है, ठीक है। तो देखो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ये फटा हुआ नहीं भाई, ये मैंने फोटो कॉपी कराया, नहीं कि सर ने तो सर पूरा का पूरा जो सर एनसीईआरटी का बुक ही सर फाड़ दी, नहीं फाड़े नहीं है, ये फोटो कॉपी है, ठीक है। प्रॉब्लम है थोड़ी, ये फ़ोन वाला जो है प्रॉब्लम हो गया है, तो ऐसा कराना पड़ा है। तो देखो हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की, क्योंकि हमने कल तक जो है ना, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक, देखो ध्यान से देखो आप, हमने कल जो है ना 4 तक हमने क्वेश्चन कर लिया है ना। हम बात कर रहे हैं आज अपने इस क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें ना। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन। आगे बात हमने नॉर्मल टू द प्लेन, दैट इज आपका ये डायरेक्टली एक वेक्टर दे दिया, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, है ना। नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन दैट इज आपका ये डायरेक्टली एक वेक्टर, दैट इज आपका ये एन दे दिया है, भाई आपका पॉइंट दे दिया। क्लियर है? आप चाहो तो लगा लो, नहीं तो चलो आप मेरे साथ लगाओ। ओके, मिटाते हैं इसको। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। हर बार क्या करना है, आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। जब भी आप ये चैप्टर पर आओ, एक बार पुराने वाले सारे के सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लो, मस्ट है कि रिवाइज कर लो, है ना। चलो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की एक्सरसाइज 11.3 में। देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो सर प्लेन है, तो सर सबसे पहले आपको बात ये समझ में आनी चाहिए कि सर कौन सा प्लेन है। प्लेन की तो सर हम आपने सर 3 इक्वेशन बनाए, फिर आगे पढ़ेंगे हम क्वेश्चन, तो हमें क्या पता चलेगा कि दैट पासेस थ्रू। फर्स्ट इसका 2 पार्ट है ना, तो हम अभी केवल हम बात कर रहे हैं ए पार्ट की, ठीक है ना। अभी हम केवल ए पार्ट की बात करें। क्या कह रहा है कि ये पार्ट जो है ना, तो देखो क्या कह रहा है कि दैट पासेस थ्रू, यानी कि जो प्लेन है ना वो क्या कर रही है, वो किसी पॉइंट से पास हो रही है। ओके, तो जैसे ही आपने कहा, जैसे ही आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, इसका मतलब कि आपको वो पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। आर माइनस ए डॉट एन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड द नॉर्मल। अब तो कंफर्म हो गया भाई, नॉर्मल भी है ना, मतलब किसी वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर जो है वो पास हो रही है। ओके, तो देखो अभी हम केवल ए की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा सर इस पॉइंट की हम क्या कर ले भाई, इस पॉइंट की हम पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। तो हमने कहा सर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1, 0, -2 आर, तो हम उसको मान लेते हैं वेक्टर ए है। क्या है भाई, उसको जो है वेक्टर ए मान लेते हैं। ओके, देखो तो ए इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा। अब 1 है तो आई कैप, प्लस 0 है तो 0 है, तो इसमें अब जे तो होगा नहीं, तो जे की कहानी खत्म। फिर प्लस के कैप, तो के देखो के का कॉफिशिएंट देखो कितना, -2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, आई माइनस का 2 कैप, 2 के कैप। जे वाला तो नहीं है ना, समझ रहे हो बात आप ये। ओके, फिर अब देखो ना, हमने कहा सर ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, हमारी ये प्लेन के क्या है, नॉर्मल है। तो अगर ये प्लेन के नॉर्मल है, तो हमने कहा कि हमारा जो नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर, नॉर्मल वेक्टर क्या कहेंगे, नॉर्मल वेक्टर हमारा क्या है, एन कैप है, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर, ये और ये कैसे, हमारी जो नॉर्मल वेक्टर हमारी कैसे, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर टू प्लेन। सो एन कैप इज इक्वल टू, सॉरी वेक्टर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साफ साफ सॉरी ये वाला आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, ये आपका नॉर्मल वेक्टर है। सो डायरेक्टली लगा दो ना, क्या ही है यार इस क्वेश्चन में। हेंस सो क्या कहेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। तो प्लेन का वेक्टर फॉर्म देखो क्या हो जाएगा भाई, आर माइनस ए
डॉट एन इज इक्वल टू 0। चलो भैया रख देते हैं आर देखो आर की जगह आप आर ही रखोगे तो आर हो गया, माइनस ए की जगह देखो आप पूरा ये वाला पूरा सिस्टम रखोगे, क्या रखोगे आई माइनस का 2k, आई माइनस का 2k डॉट एन, है ना, ये डॉट है, बात समझ रहे हो, डॉट एन 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 देखो एन की वैल्यू कितनी ये पूरी है, दैट मीन्स आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर, है ना, जो कि आपका वेक्टर फॉर्म में आया है। फिर देखो क्या बोल रहा है आपसे, दो चीजें पूछ रही थी, क्या था कि आपको जो है वेक्टर फॉर्म भी बताना है और आपको जो है कार्टेशियन फॉर्म भी बताना है। तो कार्टेशियन फॉर्म की बात कर लेते हैं, चलो कार्टेशियन फॉर्म ओके। देखो कार्टेशियन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने का मैं आपको दो तरीका बताएंगे, ठीक है, हम आपको दो तरीका बताएंगे, मैं आपको दो तरीका बताएगा, क्या बताएगा सर आपको ओके हो जाता है कभी कभी, ठीक है सर, समझ गया सर आपकी भावनाओं को, बहुत जल्दी बोल रहे हैं आप सर। देखो इधर कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करें ना, तो कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम देखो बात करें ना, हम इसको दो तरीके से, एक तो आपको याद रखना वाला, आपको अपना सिस्टम अप्लाई करना है, अगर आपने याद किया तो बड़ी अच्छी बात है, क्या करोगे सर, ए और एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस ए बी सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आपको ए बी सी का मतलब पता है क्या है कि ए जो बी ए बी सी है ना, वो हमारे इस परपेंडिकुलर प्लेन की क्या है डायरेक्शन रेशियो, दैट इज 1 1 1। तो ए की जगह बी की जगह सी की जगह आप क्या रखोगे 1 1 1, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस x1। अब अच्छा x1 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, x1 हमारा देखो क्या होगा, ये हमारा पॉइंट होगा, ये हमारा है ना x1 y1 z1 दैट इज 1 0 माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू 1 और y माइनस y1 की देखो वैल्यू कितनी है 0, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 और तो 1 का कोई मतलब नहीं है, z माइनस z1 की देखो वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, x माइनस 1 प्लस वाई और प्लस का z प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस वाई प्लस z, देखो 2 माइनस 1 दैट इज प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू -1। चाहो तो ये भी कर सकते हो, आइए बात समझ में आ रही, बात समझ में, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे गलती कर दी क्या, हाँ देखो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा -2 है ना भाई, तो माइनस होता है ऑलरेडी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो सही तो है यार, प्लस तो होगा। एक मिनट ये एग्जाम्पल है ना, इसका एक मिनट थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं सर, ये गलत बात है, अरे यार ये एग्जाम्पल कहाँ है, ये तो एग्जाम्पल नहीं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। एक मिनट भाई, गलती कहाँ हो गई, आंसर इतना नहीं आ रहा है, कहाँ गलती हो गई है, अरे बचवा देखो बड़ी भयंकर गलती हो गई, क्या ही कर दिया सर आपने, तो बड़ी भयंकर आपने गलती कर दी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखिए इस शख्स को, ये वही शख्स है जो क्वेश्चन को गलत गलत लिखता है। यहाँ पर माइनस है, ओके ठीक है, डोंट वरी, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब देखो भाई, अब यहाँ पर हाँ जी, सी की वैल्यू क्या रखोगे -1, सी की वैल्यू क्या रखोगे -1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, सच में माइनस हो जाएगा, है ना, दैट इज -1 का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस, जेड आएगा किसमें माइनस में, 2 आएगा किसमें, क्या सर आप तो सर मिटा दे रहे हो सर, हम कैसे करें, कोई बात नहीं आप काट दो जैसे मैंने यहाँ पर मिटाया है सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा, ओके। मैंने ना मतलब मेरा शायद ध्यान देखो यहाँ पे चला गया था, आई माइनस का 2j प्लस का हम के लिख दिया, यहाँ पर हमको माइनस का के लिखना चाहिए था, है सर गलती करके सर, बड़े भोले बंदे हो। चलो देखो इधर आ गया, हो गया x प्लस का y माइनस का z और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 3, ये आपका हो गया क्या कार्टेशियन फॉर्म। ओके ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है भाई, ह्यूमन है, एरर हो जाती है थोड़ी सी, ओके सर चलता है इतना, ओके है ना। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलो आप मेरे को जो है जल्दी से आप मेरे को बी वाला ऑप्शन करके जल्दी से दिखा दो, क्वेश्चन में बी करके दिखा दो, जल्दी से फटाक से करके दिखाओ एकदम, जल्दी करके दिखाओ, इसका बी वाला पार्ट करके दिखाओ आप मेरे को, चलो जल्दी करो,
देखो चलिए, ये है आपका एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर, दैट इज जो आपका बी है वो है आपका, है ना, बी वाला पार्ट है। कह रहा है कि दैट पासेस, फिर से आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी, दैट पासेस टू द पॉइंट। ठीक है भाई, तो इस पॉइंट की आप फिर से पोजीशन ले लो। तो ये चीज़ है ना, इस बार मैंने जो है क्वेश्चन को सही तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, आई माइनस का 2j प्लस का k है, और हमारा जो पॉइंट है 1,4,6 है, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है ना, चलो देखो, तो दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो ऐसा करते हैं, हम पहले इस पॉइंट की क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट है, क्या होगा भाई, पॉइंट कौन सा पॉइंट, 1,4,6 इज क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, वेक्टर इज इक्वल टू, देखो आई कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 6k कैप, यही तो होगा। अच्छा, उसके बाद परपेंडिकुलर हमारा जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज एन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन, एन इज इक्वल वेक्टर एन इज इक्वल, देखो आई कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। अगर आप मेरे से कहो तो सर यहाँ पर हमारी a जो है ना वो देखो 1 है, b जो है ना वो देखो माइनस का 2 है, और जो c है ना वो है प्लस का 1, है ना। बोलो इतनी बात है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। ये एबीसी क्या है सर, एबीसी हमारी डायरेक्शन रेशियो है ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, ओके, और ये हमारा क्या है, x1 y1 z1। चलो सर, बड़ी अच्छी बात है। क्या पूछा है, फाइंड द वेक्टर फॉर्म। ठीक है सर, वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म सर, वेक्टर फॉर्म, बिल्कुल। क्या कर देंगे वेक्टर फॉर्म के लिए, देखो हमें पता है, क्या पता है भाई, क्या पता है, ये हमारे पास होता है r माइनस वेक्टर a डॉट n इज इक्वल टू 0, रख दिया जाए, r की जगह r ही छोड़ देंगे हैं। अब माइनस a की जगह देखो ये रख देते हैं, i प्लस का 4j प्लस का 6k डॉट n i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर। नाउ क्या बोल रहा है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म देखो हमें क्या पता है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, ओके, इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू देखो कितनी है, 1, x माइनस x1 देखो कितना है, x1 है 1 प्लस b का मतलब -2, है ना। चलो भाई यहाँ पे तो डायरेक्टली -2 कर देंगे, बोलो बोलो बोलो, -2 कर देंगे डायरेक्टली, बिल्कुल सर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। y माइनस y1 देखो हमारे पास कितना है, y1 है 4 प्लस प्लस c की वैल्यू देखो कितनी है, 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 का मतलब 1 लगा दो। z माइनस z1, z देखो हमारे पास कितना है, z माइनस z1 देखो कितना है, 6 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, x माइनस 1 माइनस का 2y और प्लस का 8 और प्लस का z माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस 2y प्लस का z, और ये देखो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा प्लस का 8 माइनस का 6, दैट मीन्स प्लस का 2 और प्लस का 2 और माइनस का 1 दैट मीन्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। सो कितना हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू माइनस का 1, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, चेक कर लिया जाए, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ देखो अब हम दूसरे वाले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि टाइप नंबर 3। फर्स्ट हमने पिछले वाले वीडियो में किया है, और बाकी के 2 टाइप हम इसी वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट वाले अपने टॉपिक को समझते हैं कि अब हम किस और तरीके से, क्या कोई और भी तरीका है कि जिससे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर सके। बिल्कुल है सर, 2 तरीके हमने पढ़ लिए, एक और हम तरीका पूछते हैं। तो इन तीनों में से कोई ना कोई तो एक जरूर ही आता है एग्जाम में, हर बार जरूर आया है, हर बार आया है। ठीक है, ओके, स्टार्ट किया जाए समझना। देखो सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, इंपॉर्टेंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि सर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही क्यों बोला है। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे सर ये ऐसा क्यों बोला, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसा क्यों बोला, है ना। नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं बोल दिया कि नहीं कोई जरूरी नहीं है कि हमारा पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर ही हो। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या बोलता है, जैसे मान लो अब सिंपल सी बात है भाई, आपके पास क्या होगा, आपके पास कोई आपका जो प्लेन होगा ना वो किसी 3 पॉइंट से होकर के जा रहा होगा। तो मान लेते हैं हमारा जो पॉइंट है, सपोज करते हैं x1, y1, z1 होगा। दूसरा हमारा पॉइंट होगा x2, y2, z2, x3, y3, z3 होगा।
ठीक है। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स का हम क्या ले लेंगे सर, हम इन सारे के सारे पॉइंट्स का हम पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। मान लेते हैं कि इसके पोजीशन वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर ए से, इसके पोजीशन वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर बी से, इसके पोजीशन वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर सी से। सो फाइनली आपका जो इक्वेशन होगा प्लेन का वो देखो कितना हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस ए। ये आपको फॉर्मूला याद रखना इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना, ये इन दोनों का पहले आप बी माइनस से निकालोगे, सी माइनस से निकालोगे, फिर आप इन दोनों का क्रॉस निकालोगे। समझ गए, ए बी माइनस ए सी माइनस ए दोनों का क्रॉस, फिर जो भी आएगा उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट, जो भी आएगा उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट, जो भी आएगा उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट, इको इको इको। ठीक है, ओके ये बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि सर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही क्यों ले रहा है। तो देखो साफ साफ एनसीईआरटी में ये, पहले इस चीज़ को आप अपने कॉपी में जल्दी से नोट डाउन करो कि क्या होगा जब हमारा कोई प्लेन हम बात करेंगे, जब हमारे वो किसी पर्टिकुलर किसी 3 नॉन कोलिनियर प्लेन्स है। नॉन कोलिनियर प्लेन्स का मतलब समझ ना, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो इन तीनों को मिला करके अगर हमारी इन तीनों पॉइंट से होकर के टच करता हमारा जो प्लेन जाएगा उसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो ये चीज़ आपने नोट डाउन कर लिया, एबीसी का मतलब आपको समझ में आ गया। आर आपकी वही है कि पर्टिकुलर किसी प्लेन पर आपकी वो पोजीशन वेक्टर ना, प्लेन पर आर का मतलब क्या है, आपकी मान लो कि ये प्लेन होगी, उस प्लेन पर एक पॉइंट पी है और उसकी पोजीशन जो वेक्टर है ना वो है आर। समझ गए, आर से कंफ्यूजन नहीं होना। आर ये देखो तीनों में चला रहा है, सदियों से चला रहा है आर, पुराना रिश्ता है आर से। ठीक है, अच्छा देखो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि वाई वॉज इट नेसेसरी टू से दैट द 3 पॉइंट्स हैड टू बी नॉन कोलिनियर। ऐसा क्यों है, देखो अगर मान लो अगर हम नॉन कोलिनियर अगर नहीं लेते, अगर मान लो कोलिनियर ले लिए, तो ये पता है जैसा क्या लग रहा है कि अब इस कोलिनियर पॉइंट से ना बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं, बहुत ही सारे प्लेन बन सकते हैं। जस्ट लाइक एक जैसे आपकी एक मान लो बुक हो और बुक को क्या करते जाओ, पलटते जाओ पलटते जाओ पलटते जाओ, तो क्या होंगे, बहुत सारे प्लेन्स बनेंगे ना। तो इसलिए नेसेसरी है कि हम पॉइंट्स कैसा लेंगे भाई, हम पॉइंट्स जो है वो नॉन कोलिनियर लेंगे। आगे बात सुनने, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर आप जो है नहीं लोगे तो आपको बहुत सारे प्लेन्स क्या होंगे, मिलेंगे। तो वही ये इंपॉर्टेंट कह रहा है, पेज ऑफ अ बुक वेयर द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट्स आर एस टी, यहीं पे आपकी ये है ना 3 पॉइंट्स है आर एस टी है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दी गई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होना चाहिए। चलो ये बात आपको समझ में आई ना। अब हम इसके बात करते हैं कार्टेशियन इक्वेशन की बात करते हैं। ये आपका वेक्टर इक्वेशन था, ये आपका क्या था, वेक्टर इक्वेशन था। किसका, प्लेन का। कब, जब हमारी जो प्लेन है वो कहाँ से पास होगी, थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होगी, उस केस में हमारा ये वेक्टर इक्वेशन है। नाउ हम इसके बात करते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। ओके देखो अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो आपने कहा सर आपके पास 3 पॉइंट थे, ए मान लेते हैं x1, y1, z1, बी हमारे पास क्या था भाई x2, ध्यान से मेरे साथ चलो, स्किप नहीं करो, मजा आएगा। ठीक है, z2 एंड आपके पास सी क्या, देखो क्या था, सी आपके पास था x3, y3, z3। ओके ये थे आपके पास ए बी सी था। तो देखो इसका जो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा वो सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या, x माइनस x1, क्या देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है ना, इसको आप कहते थे डिटर्मिनेंट्स है ना, x माइनस x1 और y माइनस y1, z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, सिमिलरली x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये आपका होगा क्या, कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखो मजे की बात क्या है ना कि हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग इसी फॉर्म का यूज करेंगे। क्यों, रीजन क्या है, जैसे आपने इसके पहले वाले आपने फॉर्म को पढ़ा, ठीक है, इसका जो पहला वाला जो फॉर्म था वो देखो क्या था आपके पास, देखो क्या था, आर माइनस वेक्टर ए, फिर इसका आप डॉट लोगे कैसे, लेकिन आपको उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का और वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस लेना पड़ेगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से आप आर की वैल्यू तो आप इतनी बड़ी वैल्यू तो छोड़ नहीं सकते, तो आपकी मर्जी, जैसे जो भी पूछा हो, अगर आपसे मान लो कि अगर आपसे जो है ये कार्टेशियन फॉर्म में पूछा है तो आप ये बताओगे, और अगर नहीं तो आप फिर फ्री हो, जैसे अगर कुछ भी नहीं बोला, कार्टेशियन भी नहीं बोला, वेक्टर फॉर्म भी नहीं बोला, तो आप फ्री हो, आप चाहे जो भी कर लो। अच्छा एक बात यहाँ से, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख, जैसे मान लो एक इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ से समझनी है, जैसे मैंने कहा कि मान लो आपके पास कोई भी, जैसे आपके पास 3 पॉइंट्स थे, है ना, ये आपके पास 3 पॉइंट्स है x1, y1, z1, x2, y2, z2 और x3, y3, z3। तो अब कैसे पता करेंगे सर हमारी ये जो हमारे जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर,
ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है। बिना आप इसको चेक किए ना, बिना, मेरी बात समझ लो, बिना आप इस चीज़ को चेक किए आप कभी जो है ना, आप कभी भी जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं निकालोगे। अगर कोलिनियर अगर आया, पॉइंट्स आपके क्या आ गए, अगर कोलिनियर आ गए, तो उस केस में आपको कि सर बहुत सारे प्लेन होंगे तो आप कौन से प्लेन का इक्वेशन निकालोगे, फंस गए ना। हाँ, लेकिन अगर नॉन कोलिनियर, तो सर कैसे पता करें कि कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर? देखो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, आप इसका x1 x2 सॉरी x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, आप इसका क्या करोगे, आप इसका डिटर्मिनेंट्स निकालोगे। और अगर इसकी वैल्यू अगर जीरो के इक्वल आती है, किसके इक्वल आती है, जीरो की इक्वल आती है, तो हम कहेंगे सर हमारे पॉइंट्स कैसे होंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो उस केस में आप कहोगे कि सर कि हम इसका कोई इक्वेशन नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्लेन बनेंगे, बहुत सारे प्लेन बनेंगे, और बहुत सारे प्लेन के केस में हम क्या कहेंगे कि देर आर सो मेनी प्लेन। बस हम उसका इक्वेशन नहीं निकालेंगे। भाई कौन से प्लेन का निकालें हैं, इतने सारे प्लेन बन गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके पास प्लेन है, कौन से आप प्लेन का निकालोगे भाई? तो कह दोगे देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन। ओके, ये बात हो गई फर्स्ट की। देखो दूसरी वाली कंडीशन क्या है कि मान लो आपने फिर से इसको निकाला और अब जो है ना वो डज नॉट इज इक्वल टू जीरो आया, तो क्या कहोगे सर, हमारी जो पॉइंट्स होंगी ना, पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, इस केस में आप जो है उस प्लेन की इक्वेशन निकालोगे। इस केस में आप उस क्या करोगे, आप इस प्लेन की इक्वेशन क्या करोगे, निकालोगे। और इस केस में कहोगे सर देयर आर सो मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन, सो आप इसमें नहीं निकालोगे। भाई कौन से प्लेन का निकाला जाए? क्लियर है बात, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को ना? तो ये थोड़ी सी बातें आपको समझनी है ना, दिमाग जो है आपको यहाँ पर लगाना है, इन सारे फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसके अब बेसिस पे देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स, जो भी इसका एग्जाम्पल्स है ना। तो एग्जाम्पल नंबर देखो हम लोग बात करने वाले हैं, देखो एग्जाम्पल बात करने वाले हम लोग 18 की, है ना। हमने डिस्कस भी किया था, हमने कहा था कि हम इसके बेसिस पे एग्जाम्पल नंबर 18 भी करेंगे और एग्जाम्पल नंबर कौन सा करेंगे, सॉरी एग्जाम्पल नंबर नहीं, एक्सरसाइज का 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, वीडियो को थोड़ी देर के लिए बंद करो और अभी आपने ये जो पढ़ा ना कि जब हमारी प्लेन जब किसी 3 पॉइंट से जब पास हो रही हो तो उस केस में उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, और होगा भी या नहीं होगा, एक प्लेन होंगे या बहुत सारे प्लेन होंगे। तो आप ये चीजें सोचो कि सर ने अभी तक इस सिस्टम के बारे में अभी तक क्या बताया है, हमें ऐसे भी क्या चीजें पता चली हैं। ओके, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके सोचो, उसके बाद हम लोग जल्दी से देखो स्टार्ट करते हैं, है ना। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की। आई होप आपने देख लिया होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो जो बीच में जो पॉज वाला जो बटन दिख रहा है आप उसको दबाएं और आपका वीडियो जो है रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। ओके ठीक है, हो गया, कर लिया होगा रिवीजन। कहाँ सर बक बक किए जा रहे हो सर, कहाँ से रिवीजन करेंगे? हाँ पिछले तो कह रहा था पॉज कर लो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मेरा दिमाग बहुत तेज है, बहुत ही तेज है सर। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 पर। देखो अच्छा, ये आपका एग्जांपल नंबर 18 कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू। अब वेक्टर इक्वेशन बोला है, ऑब्वियस सी बात है, अगर वेक्टर इक्वेशन बोला तो हम वेक्टर इक्वेशन की ही बात करेंगे। तो आपने कहा सर वेक्टर इक्वेशन बोला तो है, हम इसको पहले मान लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं सर कि पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस 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 एंड दिस 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 एंड दिस, नहीं 4 बोलते हैं क्या, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, ए जो हो जाएगा वो देखो कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 3k कैप, और बी इज इक्वल टू माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप, और c इज इक्वल टू होगा 5i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 3ij के कैप। ओके, एक बार थोड़ा सा मिला लेते हैं, वरना सर की तो आदत है गलती करने की। ओके, एग्जाम्पल नंबर है हमारा ये, और मैंने पॉइंट्स को जो है वो सही लिखा है, बिल्कुल भी सही लिखा है। ओके, 2 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 5, और देखो कितना है 5 3 माइनस 3 5 3 माइनस 3। ओके है ना, तो एकदम ये सही लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक 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 है। सो आपको पता है क्या बताया है इधर, क्या बताया है आपको, क्या देखो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि हमारा जो वेक्टर फॉर्म जो होता है ना, वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें ना, तो वेक्टर फॉर्म देखो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है r माइनस वेक्टर ए डॉट, है ना। डॉट कौन सा, किसका आप डॉट करेंगे हम, तो हम ये करेंगे क्या, बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस, तो यहाँ पर क्या था वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करते हैं ना कि हम सबसे पहले देखो बी माइनस ए निकालते हैं, क्या निकाला जाए, बी माइनस ए। आ रही बात समझ में ना,
आपको पहले क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बी माइनस ए निकालना है, तो बी माइनस ए निकाल लिया जाए, बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए। ओके, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल देखो कितना, बी की वैल्यू देखो कितना, माइनस का 2i और माइनस का 3j प्लस का 5k और माइनस माइनस ए देखो कितना है, ए हमारे पास है सर 2i, तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस का 5j और प्लस का 3k। इसको अगर हम सर सॉल्व कर लें तो सर हमारा बी माइनस देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 4i कैप, माइनस का 3 और माइनस का 5, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 8j कैप। ओके, और 5k और प्लस का 3k, दैट मीन्स आपके पास हो जाएगा प्लस का 8k कैप। ओके, सो आपके पास ये आ गया। सिमिलरली अब देखो क्या निकालोगे, c माइनस ए निकालेंगे, वेक्टर c माइनस वेक्टर ए देखो कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू रख लेते हैं, c की वैल्यू है 5i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 3k कैप और माइनस ए कैप सेम वही चीज़, माइनस का 2i कैप माइनस का 5j कैप और प्लस का 3k कैप, सिंबल चेंज है ना, क्योंकि माइनस है तो बाहर सिंबल, अंदर वाले सिंबल चेंज। तो 5i कैप 2i कैप दैट मीन्स 3i कैप 3j कैप और माइनस का 5j कैप दैट मीन्स माइनस का 2k कैप, सॉरी माइनस का 2j कैप, माइनस का 2j कैप और ये देखो माइनस का 3k कैप प्लस का 3k कैप दैट मीन्स 0। जाने दो, छोड़ दो, खत्म कहानी। अब इसको आपको इसको देखो, आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका क्रॉस निकालना है। कोई बात नहीं सर, निकाल लेते हैं, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए निकाल लिया जाए। देखो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा सर, ये देखो कितना हो जाएगा आपके पास, बी माइनस ए देखो कितना, अच्छा आई कैप जे कैप के कैप। अब देखो बी माइनस ए की वैल्यू देखो कितनी आई है, -4 -8 और सी माइनस ए की देखो वैल्यू कितनी आई है, आई में देखो कितना है 3, जे में कितना है -2, के में कितना है 0, कुछ नहीं तो 0, सर कुछ नहीं तो 0 ही चिपका दिया, बिल्कुल चिपकाएंगे। आई कैप, ठीक है, ये कैंसिल कितना हो जाएगा, माइनस का 8 इंटू 0, ओके 0 माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस 8 to the 16, माइनस का जे कैप, ये कैंसिल तो -4 इंटू 0 0, अब देखो 8 to the 24, ठीक है, तो माइनस का 24 प्लस का के कैप, अब देखो ये कैंसिल माइनस इंटू माइनस -4 इंटू -2 दैट मीन्स प्लस का 8, फिर लगाते हैं क्या, माइनस लगाते हैं 8 से 24, तो 24 माइनस में आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 24। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 16 आई कैप और प्लस का 24 जे कैप और प्लस का ये कितना हो जाएगा 24 और 8 32 के कैप, है ना। तो यानी कि आपके पास जो बी क्रॉस मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये जो आया है वो कितना है, ये आया है, तो रख देते हैं। सो हेंस कह लो आर, वेक्टर आर माइनस ए की वैल्यू देखो रख लेते हैं, तो सिंबल देखो चेंज, हम डायरेक्टली सिंबल चेंज करते हैं क्योंकि माइनस ए है ना, जब ए की वैल्यू रखोगे सर तो वैल्यू जो सिंबल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बदलेंगे, दैट मीन्स 2 आई कैप माइनस में हो जाएगा, 5 जे कैप माइनस में हो जाएगा और माइनस का 3 कैप है तो ये हो जाएगा प्लस में 3 के कैप। फिर क्या करना है, डॉट। ओके, अब देखो बी माइनस ए और सी माइनस ए की देखो वैल्यू कितनी आई है, ये है आपके पास 16 आई कैप और प्लस का 24 जे कैप और ये प्लस का 32 के कैप इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल हो जाएगा सर आंसर। मजा आया, बस इसको छोड़ दो, हो गया, जाने दो इसको, आप सॉल्व नहीं करो, बिल्कुल नहीं करो सर, नहीं, एकदम नहीं, गलत बात, जाने दो। ये आपका क्या है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म बोला सही, वेक्टर फॉर्म ने निकाल लिया। क्लियर है इतनी बात, आपको आ रही समझ में। एग्जाम्पल हमने जो है 18 कर लिया। नाउ देखो हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा जो क्वेश्चन था, नाउ हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर कौन से भाई, ओके क्वेश्चन नंबर 6 की, है ना, क्योंकि हमने 5 कर लिया। ओके ठीक है, तो इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन कर लो, इनको हम मिटाते हैं। और देखो एग्जाम्पल्स करना है, ऐसा नहीं है कि सर हम तो सर एग्जाम्पल में सर नहीं करेंगे सर, मैंने सर कसम खाया है अगले 1 साल तक सर मैं क्लास 12 की कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं करूँगी, ये गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात है, मिटाते हैं इसे हम, ठीक है। देखो सुन लो, मेरी बात सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना देख करके कि सर ने सर ये अकेले आपने क्या कर दिया, ये मैंने आपका टाइम बचाने के लिए किया। देखो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स, ये आपका एक्सरसाइज का 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि फाइंड द एक्सरसाइज क्या बोल रहे हैं सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो आपका इसमें 2 क्वेश्चन है, ये आपका ए वाला, तो भी हम केवल ए वाला पार्ट किए, है ना। क्या बोला था कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना था, ठीक है भाई। तो अब इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कौन सा इक्वेशन ऑफ प्लेन है,
तो हम मान लेते हैं हम जो है वेक्टर वाला फॉर्म बना। तो वेक्टर वाले फॉर्म के लिए देखो हमें क्या चाहिए होता है, हमें जो है वेक्टर वाले फॉर्म के लिए हमें ये चाहिए होता है r माइनस ए और डॉट, फिर क्या करते हैं b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, यही तो करते हैं ना, बोलो इज इक्वल टू 0, यही करते हैं ना। देखो तो हमने क्या है, हमने इन पॉइंट्स को जो है हमने ए मान लिया, इसकी पोजीशन को हमने बी मान लिया और इसकी पोजीशन को हमने भाई सी मान लिया। इतनी बात आपको आ रही समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। डरो नहीं कि सर अकेले अकेले सर ने अकेले अकेले कर लिया सर आप कैसे सर हो अकेले अकेले सर आप नहीं, देखो अकेले अकेले नहीं किया इसका, देखो एक मेरे मतलब था, शक लग रहा था मतलब, ठीक है ना। और फाइनली जब आंसर देखा तो हाँ समझ में आ गया कि अच्छा 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 कुछ तो इसके साथ खेल किया है क्या किया है समझते हैं, क्या किया है सर खेल। देखो ये आपने ABC निकाल दिया, अब आप इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, B माइनस ए निकालोगे, C माइनस ए निकालोगे, आपने B माइनस ए निकाल दिया, C माइनस ए निकाल दिया, फिर आपको क्या करना है B माइनस ए और C माइनस ए का आपको क्रॉस निकालना है। तो अपने B माइनस ए और C माइनस ए का जैसे ही आपने क्रॉस निकाला ना, तो इसकी वैल्यू देखो कितनी है। अब यार क्रॉस तो निकाल सकते हो, सब चीज़ें तो आप कर सकते हो ना, कि नहीं सर आपने सर अकेले कैसे कर दिया, अभी तक किसी सदमे में नहीं हो ना, चलो ठीक है ओके। तो 12 माइनस 12, 20 माइनस 20, 15 माइनस 15 प्लस 15, तो कितना आ गया 0 आ गया। ओ माय गॉड 0 आ गया। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब कि आपकी जो पॉइंट्स है ना वो आपकी कोलिनियर है। हाँ, और इस केस में आप इसका प्लेन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक प्लेन नहीं है, बहुत सारी प्लेन है, कौन सी आप प्लेन का निकालोगे हैं। समझ गए ना, ये बात आपको आगे समझ में है ना। तो आपने कहा कि सिंस, या फिर एक दूसरा तरीका ये भी था कि आप इसको पहले चेक कर लेते। क्या कर लेते, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1, 1, 1, 1, माइनस 1, 6, 4, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 2, 3, आप जब इसका निकालोगे ना तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो उसका जो ये जो आपका जो डिटरमिनेंट था वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, आपकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाती। तो 0 आ जाती तो आप क्या कहोगे, अब ऐसी बात है कि हमारी जो प्लेन है ना वो क्या है, हमारी एक कौन सी प्लेन है हमारी, वो सॉरी मतलब हमारा जो पॉइंट्स है, ये जो हमारे जो 3 पॉइंट्स है ना, हमने कहा कि सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, चलो लिख ही देते हैं, पॉइंट हमारे कैसे भाई कोलिनियर है। तो अगर पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स। यहाँ पर क्या होंगे भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे, बहुत सारे प्लेन्स होंगे, ठीक है, या इसका आंसर हो जाएगा कंफर्म। देख लो, चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लिया है ना। तो बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे प्लेन जो हैं ये हमारे इन 3 पॉइंट से होकर के जाएंगे। तो भाई किसका निकालें, कंफ्यूजन है, इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इतना लिख करके छोड़ देंगे, इतना ही लिख करके फिनिश। अच्छा, आई होप आप जो है इसका दूसरा वाला पार्ट आप कर लोगे, बता दो मेरे को कमेंट करके, यस सर मैं सर कर लूँगा, आप मेरे को मत बताओ, कर लोगे ना। बहुत ही ईजी है, उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और आपको हम ये आपकी सुविधा के लिए बता दें कि अब वो वाले आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपके कोलिनियर नहीं है, वो आपके नॉन कोलिनियर हैं। तो इसलिए उन तीनों पॉइंट्स के थ्रू होकर के एक प्लेन तो बनेगा ही बनेगा। बी वाला पार्ट आप कर लोगे, मेरे को आप बताओगे यस सर मैंने बी वाला पार्ट जो है कर लिया है, कमेंट आप करोगे मेरे को, यहाँ सर आपने नहीं बताया बट देखो सर मैंने कर लिया है, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है, आप बताते नहीं हो, छोड़ करके भाग जाते हो आधे क्वेश्चन में, ऐसा कमेंट करके आप बताओगे मेरे को नहीं ऐसा नहीं करना, बस बच्चों पे खराब असर पड़ेगा, ठीक है सर। बच्चे सोचेंगे नहीं, बच्चे आएंगे कहेंगे अच्छा ये सर ऐसा, अच्छा आधा क्वेश्चन बताता, आधा नहीं बताता है, भागो यहाँ से, भागो जल्दी भागो, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। हाँ, बाकी आपको जो भी क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, अच्छा लगा, खराब लगा, वो आप फ्री हो, आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हो, ठीक है। चलो मिलता है नेक्स्ट में, पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो।